आखिर में मैं मनोज झा जी से बता दूं, असल में हम सबके भीतर एक ठाकुर हो न हो, लेकिन एक ब्राह्मण जरूर बैठा है। आखिर कोई पूछो, बताओ राम को यह बताने वाला कौन था कि शूद्र तपस्या नहीं कर सकता और संबुक का गला कटवा दिया। मैं कोट करना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित लाइनें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं। दोस्तों जय भीम, मैं संदीप बौद्ध। ठाकुर का कुआं, जी हाँ, ये कविता हमने बहुत सुनी है। इसकी चर्चा हमने कई बार इस देश में होते हुए देखी है। आज ये पुनः एक बार चर्चा में है और इस बार चर्चा में है ये संसद में आरजेडी के एक एमपी हैं जिनका नाम है मनोज झा। उन्होंने इस कविता को बोलते हुए एक बात कही कि हम सभी के भीतर एक ठाकुर विद्यमान है जो न्यायालयों में बैठा है, ब्यूरोक्रेसी में बैठा है, जो इस देश के सभी संस्थानों में विद्यमान है। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो हमारे भीतर है असलियत में ठाकुर इस बात के लिए जिम्मेदार है जो इस देश में शोषण हो रहा है, जो इस देश में असमानता है। और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी एक लाइन कही जो मैं इस कविता में कोट करूंगा, वो इसलिए अपनी जाति को बचा गए। उन्होंने ये कविता तो सुनाई लेकिन ये पूरी नहीं सुनाई। मैं इस कविता को आपको पूरी सुनाना चाहता हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने जो ये कविता लिखी है ये अपने आप में पूर्ण है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें अगर कुछ जोड़ दिया जाए, अगर इसके साथ कुछ और चर्चा हो जाए तो सही मायने में इस देश को, इस दुनिया को जानकारी होगी कि इस देश में हम सबके भीतर कौन विद्यमान है। क्या वो सही मायने में ठाकुर है या कोई और है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता ये आपने बहुत सुनी है। उनकी पुस्तक जूठन से इसे लिया गया है और सड़क से संसद तक इसका जिक्र होता है। आज ये फिर चर्चा में है, लेकिन अफसोस ये इनकम्प्लीट है। आज आपको मैं पूरी कविता सुनाता हूं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। लेकिन ठाकुर के दिमाग में वो सोच उन शास्त्रों की है जो ब्राह्मणों ने लिखे हैं, जिनमें बताया है कि किसको पानी देना है, किसको पानी नहीं देना है, किसको कितना पानी देना है, किसको नदी का पानी देना है, साफ पानी देना है और किसको झोड़ का पानी देना है। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का और खेत ठाकुर का। लेकिन ठाकुर भी उन्हीं नियमों का पालन करता है जो एक ब्राह्मण ने मनुस्मृति से लेकर तमाम शास्त्रों में लिखे हैं। ब्राह्मणों ने लिखा है कि जमीन का मालिक कौन होगा, उस पर खेती कौन करेगा और उस खेती से पैदा हुई फसल को काटेगा कौन और खाएगा कौन, और जूठन किसके हिस्से में होगी, वो कौन सी जातियां होंगी जिन्हें जूठन मिलेगी उसकी। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। क्योंकि ठाकुर ने अपने धर्म गुरु ब्राह्मणों से ही सीखा है कि मेहनत करने वाले नहीं बल्कि जाति विशेष के लोग ही फसल के असली मालिक होंगे, वर्ण विशेष के लोग ही फसल के असली मालिक होंगे और मेहनत करने वालों को मिलेगी उनकी जूठन, जिसका न वो विरोध करेंगे और न ही उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि यही उनका धर्म है और धर्म का कोई भी विरोध नहीं करता। सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या है, गांव, शहर या ये देश। अब दोस्तों सवाल ये नहीं ठाकुर का क्या क्या है और हमारा कुछ क्यों नहीं, सवाल है ठाकुर का ये सब क्यों है। किसने बताया है ठाकुर को कि ये सब उसका है, किसने लिखा है ये कि ये सब ठाकुर का है। आज भी कौन वाचन करता है अपनी कथाओं में, मंदिरों में, टीवी पर, रेडियो पर, किताबों में कि ये ठाकुरों का क्यों है। यहां मैं कोट करना चाहूंगा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित लाइनें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि इस देश में हिंदुओं का बुद्धिजीवी वर्ग मैं सिर्फ ब्राह्मणों को मानता हूं। बुद्धिजीवी वर्ग वो होता है जो अपना अनुसरण कराता है दूसरों से, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो वैश्य हो या वो शूद्र हो।
और इस देश में ब्राह्मण ही अपना अनुसरण दूसरों से कराने में सक्षम हैं। इसलिए मैं उन्हीं को बुद्धिजीवी वर्ग मानता हूं और सभी वर्ण और जाति के लोग स्वेच्छा से उनका अनुसरण भी करते हैं। इसलिए जाति तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ब्राह्मण ही उसे खत्म करने की पहल न करे। लेकिन अफसोस, ऐसे आंदोलन में ब्राह्मणों की भूमिका वॉलंटियर के रूप में भी नहीं होती। वो नहीं करेगा। ब्राह्मण जाति को कभी खत्म नहीं करेगा, क्योंकि जाति से ही उसका सम्मान व प्रतिष्ठा है और दुनिया में कोई भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर आंदोलन नहीं करता, फिर वो समानता का हो या मानवता का हो। हाँ, वो कोई बुद्ध हो, कोई नानक हो, कोई कबीर हो, वो कोई महावीर हो, वो अलग बात है। आज जो ब्राह्मण ठाकुरों को जिम्मेदार बता रहे हैं मनोज झा की तरह, उनसे पूछो, वो बताएंगे कि आखिर आज तक कितने ब्राह्मणों को उन्होंने रोका है जब ठाकुर ने किसी दलित को पानी भरने से रोका अपने कुएं से। कितने ब्राह्मणों ने अपने घड़े से दलितों को पानी देकर प्यास बुझाई है। जरा इनसे पूछो कितने ब्राह्मण हैं जिन्होंने दलितों को घोड़ी चढ़ने का समर्थन किया, और जब कोई ठाकुर उसे घोड़ी से उतारने आया तो कितने ब्राह्मण आए इस बात को समझाने कि अरे ओ ठाकुर, तुम गलत कर रहे हो, तुम पाओगे कोई नहीं। कितने ब्राह्मणों ने ठाकुरों की निंदा की जब उन्होंने मूंछ रखने, बुलेट खरीदने या अच्छे कपड़े पहनने तक दलितों को मार डाला। आखिर कितने ब्राह्मणों ने ठाकुरों को खेतों में समझाया कि भाई ठाकुर, दलितों की माँ बहन भी सम्माननीय हैं, वो भी हमारी माँ बहनों की तरह हैं, उन्हें जातीय शब्द मत बोलो, उन्हें जाति सूचक शब्दों से मत बुलाओ, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत को मत उछालो, उन पर बुरी नजर मत डालो। आज भी अगर जाति के समर्थन की बात आए तो बताओ, ठाकुरों से ज्यादा संगठन, नेता किसके हैं, ठाकुरों के या ब्राह्मणों के? आखिर वो कौन सी जाति के धर्मगुरु हैं जो दिन रात कथाओं में वाचन करते हैं कि ये जाति और वर्ण बने रहें? रोजाना नए नए कुतर्क लेकर आते हैं इस जातीय व्यवस्था को, इस वर्ण की व्यवस्था को, इस असमानता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वो ठाकुर हैं या ब्राह्मण? असल में ये देश अब जानने लगा है देश में जाति, असमानता और नफरत कहां से पैदा हुई है, कौन इसका प्रचारक है, आज भी कौन सा धर्म व जाति इसका समर्थक है। इसलिए स्वयं को बचाकर सारी जिम्मेदारी सिर्फ ठाकुरों पर थोपने का षड्यंत्र है। मैं ऐसे किसी ठाकुर का समर्थन नहीं करता जिसके जहन में जरा भी जातीय नफरत या कुंठा है, लेकिन मुझे बस ये बताओ, मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। राजा बनने के बाद भी ठाकुरों का राज पुरोहित कौन होता था? कौन उनको बताता था कि वर्ण और जाति का गणित क्या है? किसने उन्हें बताया कि राज कैसे करना है, कौन से वर्ण और कौन से जाति को कौन से अधिकार और कौन से जिम्मेदारियां देनी हैं? आखिर कोई पूछो, बताओ, राम को यह बताने वाला कौन था कि शूद्र तपस्या नहीं कर सकता और शंभुक का गला कटवा दिया? कौन था वो? ठाकुर था या ब्राह्मण था? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महार तालाब में जब पानी पिया गया तो उसके बाद उसे गोमूत्र से, उसे टट्टी पेशाब से साफ करने वाला, पवित्र करने वाला कौन था? ठाकुर था या ब्राह्मण था? कालाराम मंदिर में जाने से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को किसने रोका? कौन सी जाति के थे वो पुजारी? ठाकुर थे या ब्राह्मण थे? आज भी इस देश में राष्ट्रपति तक को मंदिरों में अपमानित करने वाले कौन हैं? कौन है वो पुजारी जो नंगा पुंगा शरीर लेकर एक राष्ट्रपति तक को अपमानित कर देते हैं? वो ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं? आज भी किसी नदी, तालाब या कुएं से दलित के पानी पीने पर उसे पवित्र करने की पहल कौन करता है? वो कौन सी जाति, वो कौन सा वर्ण है? वो ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं? किसने बताया ये कि ठाकुर को ठाकुर से और शूद्र को शूद्र से और वैश्य को वैश्य से शादी करनी चाहिए? किसने बनाई उनकी कुंडलियां? आज भी उनकी कुंडलियां कौन मिलाता है? किसने बताया ये कि ठाकुर श्रेष्ठ हैं और दलित नीच? बाबा साहेब को भारत रत्न देने वाले व ओबीसी आरक्षण लागू करने वाले वीपी सिंह ठाकुर का विरोध आज भी कौन करता है? कौन सी जाति है वो? ठाकुर करते हैं सबसे ज्यादा या ब्राह्मण? कौन है वो धर्मगुरु जो आज भी टीवी पर बैठकर बताते हैं कि कौन सी जाति ऊंची है और कौन सी जाति शास्त्रों के अनुसार नीची है?
कौन सी जाति मंदिर में जा सकती है, कौन सी नहीं जा सकती, कौन सी पुजारी बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती, कौन है वो जिसने बताया है कि कौन जनेऊ पहनेगा और कौन जनेऊ नहीं पहनेगा, कौन है वो जिसने वर्ण और जाति आधारित संस्कार बनाए हैं और आज भी उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने पूरे पुरजोर तरीके से इस समाज में लागू करने की, थोपने का प्रयास करता है, ठाकुर या ब्राह्मण। सवाल बहुत है मेरे, लेकिन ये स्वयं की गलतियों को ब्राह्मण ठाकुरों पर न थोपें तो ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि ठाकुर दूध के धुले हैं, लेकिन मनोज झा जैसे ब्राह्मण स्वयं की जाति को बचाकर सही मायने में कौन जिम्मेदार है उसकी जिम्मेदारी से उसको बचा रहे हैं। और आखिर में मैं मनोज झा जी से बता दूं, असल में हम सबके भीतर एक ठाकुर हो न हो, लेकिन एक ब्राह्मण जरूर बैठा है जो इस देश में जाति और जातिवाद दोनों को बनाने की पहल आज भी दिन रात करता है। दोस्तों, आप लोगों को ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और मेरे द्वारा इसमें जोड़ी गई लाइनें अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। जय भीम।